वाल्मीकि रामायण में एक कथा आती है। रामचंद्र जी ने विश्वामित्र जी से कहा, मैं किसी स्त्री का स्पर्श नहीं करता। वाल्मीकि रामायण के सुंदर कांड में सीता जी ने कहा है कि मैं किसी पुरुष का स्पर्श नहीं करती। सुंदर कांड में कथा आती है, श्री सीता जी लंका में विलाप कर रही थी। उसे हनुमान जी सहन नहीं कर सके उस विलाप को। उन्होंने माता से कहा, माँ आप मेरे कंधे पर विराजो, मैं इसी समय तुमको श्री राम के पास ले चलूंगा। इस पर माता जी ने कहा, बेटा तू मेरा पुत्र है, जितेंद्रिय भी है, बाल ब्रह्मचारी भी है, पवित्र भी है, परंतु आज तक मैंने किसी भी पुरुष का अपनी इच्छा से स्पर्श नहीं किया। इस प्रकार तेरे साथ जब चलूंगी तो मुझे पाप लगेगा। अरे सीता जी का स्मरण करने से तो पाप नष्ट होते हैं, सीता जी को क्या पाप लगता है। परंतु माता जी ने जगत को एक दिव्य धर्म का आदर्श बतलाया है। पाप का भय रखो, परमात्मा का भय रखो। श्री रामचंद्र जी ने विश्वामित्र ऋषि से कहा, मैं प्रणाम करूंगा परंतु स्पर्श नहीं करूंगा। विश्वामित्र जी ने आग्रह किया, प्रणाम करने से इसका उद्धार नहीं होगा राम, इसका उद्धार तो तब होगा जब तेरे चरणों का स्पर्श होगा। शास्त्र में लिखा है, दारुई अर्थात लकड़ी की पुतली यानी मूर्ति, जिसको सतत ब्रह्मचर्य का पालन करना है, उसको तो पर स्त्री के स्पर्श तो बात दूर, लकड़ी का भी पुतला का स्पर्श करना उसके लिए उचित नहीं है। स्पर्श से अनेक दोष उत्पन्न होते हैं। कितने ही ऐसा समझते हैं कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। स्पर्श करने में क्या बाधा है? अरे तुम्हारा मन चंगा नहीं, यह बहुत बिगड़ा हुआ है। मन कितना भी बिगड़ा हुआ है इसकी मनुष्य को कोई खबर नहीं है। इस जगत में उतना पाप नहीं होता जितना पाप मनुष्य मन से कर लेता है। मन के ऊपर विश्वास रखने वाले के साथ मन दगा करता है, गड्ढे में ले जाकर फेंक देता है। रामायण में वर्णन आता है कि रामचंद्र जी ने के चरण से अहिल्या का स्पर्श नहीं किया। राम जी वहां खड़े रहे। उस समय पवन का एक तीव्र झोंका आया और पवन के कारण श्री रामचंद्र जी के चरणों की रज जो है, रज उड़कर और जाकर उस पत्थर पर पड़ा। अहिल्या को श्री रामचंद्र जी के चरण का स्पर्श नहीं, श्री रामचंद्र जी के चरण रज का स्पर्श हुआ। श्री रामचंद्र जी के चरण रज में ऐसी शक्ति है कि अहिल्या का उद्धार हो गया। संत चरण रज, भगवत चरण रज मन को पवित्र करता है। अहिल्या जी ने राम जी की सुंदर स्तुति की। आपकी चरण रज से मैं आज पवित्र हो गई। आपकी चरण रज अति पवनकारी है। गंगा जी विष्णु और ब्रह्मा आदि जगदीश्वरों को पवित्र करने वाली है। आपकी पवित्र जो चरण रज है, श्रुतियां खोजती रहती हैं। आपको नाभि में से ब्रह्मा जी प्रकट हुए हैं। नामामृत का भगवान शंकर अति रसिकता से, मधुरता से अनरहित पान करते रहते हैं। निरंतर आपका नाम का जाप करते रहते हैं, उसी के आनंद में मग्न रहते हैं। आज तक मैं निरंतर आपका ध्यान करती थी प्रभु, आज मेरी आंखें साक्षात आप परमात्मा का दर्शन कर रही हैं।
अपने अहो भाग्य, मैं क्या वर्णन करूं अपने भाग्य का। अहिल्या जी ने स्तुति करते हुए कहा, मुनि ने श्राप देकर मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया, मेरा कल्याण किया, कि जिससे आज आपके दर्शन का सुअवसर मुझे प्राप्त हुआ, मेरा उद्धार हो गया प्रभु। हरे कृष्ण।